ये अल्हम्दुलिल्लाह ओके नो इंशाल्लाह मैम थोड़ा दिन का बाद इंशाल्लाह आगे चलेगा इंशाअल्लाह। ओके इंशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने चैनल उर्दू न्यूज़ टाइम में। शहाब भाई से कौन वाकिफ़ नहीं है। केरला से मक्का पैदल सफ़र हज करने वाले शहाब भाई के हवाले से खबरें चल रही थी कि उन्हें वाघा बॉर्डर पर रोक दिया गया है। पाकिस्तान ने उन्हें वीज़ा देने से इनकार कर दिया था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी शाही इमाम पंजाब मौलाना उस्मान लुधियानी साहब ने। उसके बाद ये वीडियो खूब वायरल हो गई, जिसके बाद शाही इमाम पंजाब मौलाना उस्मान लुधियानी साहब ने शहाब भाई से वाघा बॉर्डर के करीब जहां वो रिहाइश पजीर थे उनसे मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने खुशखबरी सुनाई कि अल्हम्दुलिल्लाह अब पाकिस्तान ने वीज़ा देने का ऐलान किया है। जल्द से जल्द कागजी कार्रवाई मुकम्मल कर ली जाएगी। उसके बाद शहाब चतुर भाई पाकिस्तान से ईरान, फिर इराक, कुवैत और फिर सऊदी अरब की तरफ रवाना होंगे। याद रहे कि शहाब भाई अपना सफ़र अगस्त से शुरू किया था और रोज़ाना की बुनियाद पे 25 मील सफ़र करता है। शहाब भाई का हदफ है कि वो फरवरी 2023 में मक्का मुकरमा पहुँचेंगे। वक्ती तौर पर परेशानियाँ इंसान पे आती हैं, यकीनन इनमें कोई न कोई मसलियत ज़रूर होती है। जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, इन्ना मअल उसरे युसरा, बेशक मुश्किल के बाद आसानी है। आखिरकार उनके लिए मंजिल आसान हो गई और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उसकी आगे की मंजिलें भी आसान करे और वो जल्द से जल्द अपने हबीब के दयार पहुंच जाएं। यहाँ तक थी आज की अपडेट और आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हौसला भी बिल्कुल बुलंद है। और एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, कुरान पाक में है इन्नमल उस्री युस्रा, हर मुश्किल के बाद आसानी, हर मुश्किल के बाद आसानी। और मैं एक बात वैसे जनरली लोगों को कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई भी इंसान, सिर्फ शहाब भाई नहीं, पूरी दुनिया में जितने इंसान, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, कोई भी बंदा जब कोई नेकी का काम करता है, अच्छाई के लिए काम करता है, कोई सामाजिक काम करता है और कोई पब्लिक वेलफेयर का काम करता है, तो जब वो काम शुरू होता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत परेशानी आती है। तो वो परेशानी इसलिए आती है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे को देखते हैं कि भाई ये टिका भी हुआ है कि नहीं। इसलिए अगर ये थोड़ी बहुत परेशानी बीच में आई है तो मैं समझता हूँ कोई घबराने वाली बात नहीं। ये भी अल्लाह ही की तरफ से है, अच्छे दिन भी अल्लाह की तरफ से हैं और जो दिन में परेशानी आए वो भी अल्लाह ही की तरफ से हैं। अल्लाह से मांगना चाहिए अल्लाह ताला इसको आसानी के अंदर तब्दील कर दे।